जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस वीडियो के दरमियान मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं कि क्या जो है कोटा यूनिवर्सिटी में प्राइवेट बच्चों के होम असाइनमेंट और मिड टर्म होंगे और नहीं होंगे तो किस तरीके से आपको मार्क्स जो है मिलेंगे। उसमें कोटा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इतना ख़राब क्यों आ रहा है, ज़्यादातर बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इसको लेकर के हल्की सी चर्चा मात्र कुछ एक मिनट में। देखिए, नंबर 1, प्राइवेट बच्चों के होम असाइनमेंट और मिड टर्म नहीं होते हैं। सिर्फ एमए में जो है सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में CBCS यानी जो 5वां पेपर है उसकी फ़ाइल बनती है। रेगुलर बच्चों के होम असाइनमेंट और मिड टर्म होते हैं और उसमें पास होना ज़रूरी है। यदि उसमें कोई फेल है तो पेपर में भी फेल जो है माना जाएगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, कोटा यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट को यदि मैं एनालाइज करूँ या विश्लेषित करूँ तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट ख़राब होने के मल्टीपल रीजन्स हैं। पहला कारण तो ये है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो बढ़ा करके अब 36 की बजाय 40% है, तो वहाँ एक इम्पैक्ट आया है। दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, आप लोग सिर्फ 1 वीक सीरीज़ पढ़ रहे हो, तो वो एक बड़ा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि आप लोग कॉलेज के साथ बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो और जो 6 महीने का कोर्स है उसे 1 वीक में 1 दिन में पढ़ने की कोशिश करते हो, तो वहाँ ये चीज़ें हैं जो आपके लिए नकारात्मक होती हैं। यदि आपको BA BSc BCom करना है तो ठीक है, आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, लेकिन उसके साथ कम से कम डेली 2 घंटे अपने कॉलेज के जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मिड टर्म और होम असाइनमेंट को महत्व दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आपका भी परिणाम ठीक आएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रणनीति बनानी चाहिए कि कॉलेज में फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको थोड़ी सी पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी होगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। ध्यान रहे, पेपर इसी महीने में होंगे, भले एक ही पेपर हो लेकिन शुरुआत इस महीने में हो जाएगी आपके पेपरों की। मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छी सी बना करके रखना। बाद में आपको ये नहीं कहना पड़े कि सर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। थैंक यू सो मच।